जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हमारी एक सीरीज चल रही थी यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर की। तो उसी के अंतर्गत आज हम कनिष्ठ सहायक का पेपर यहाँ पर हल करेंगे, यानी कि जूनियर असिस्टेंट का लेटेस्ट पेपर है। 2021-22 का है ये। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और कई सारे प्रश्न आपको इस बार भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस तो आप करते ही हैं। हालांकि इस बार थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में बदलाव हो रखा है, लेकिन फिर भी क्योंकि कई सारे प्रश्न वही आएंगे, क्योंकि जो टॉपिक है वो सेम है, लेकिन थोड़ा सा वेटेज, जैसे पहले जीएस और कंप्यूटर कम पूछी जाती थी तो अब 15 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा। लेकिन जो प्रश्न इसमें आए हैं वो भी आपको जो है फ़ायदा दिलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो उसने पुरस्कार का तिरस्कार किया, ये तो सही है। बाकी उसने पुरस्कार का अनादर किया, हमें इन चारों में से ढूंढना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सटीक बैठ रहा है, क्योंकि पुरस्कार के साथ तिरस्कार आएगा। बाकी अनादर, अवमान और अवमान ये थोड़ा सा अलग लग रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर आंसर भी देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी न हो उसे कहते हैं, तो अकिंचन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अकिंचन, यानी कि जिसके पास कुछ भी नहीं हो। ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया था, तो इस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, चाहे पैटर्न कितना भी बदले। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज हो जाएगा लोटा, क्योंकि लोटा क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्णनातीत शब्द का अर्थ है, यानी कि वर्णनातीत शब्द का अर्थ है, तो वर्णन से परे इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी टिक कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, इसमें आपको रीजनिंग और कंप्यूटर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी अन्य परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य यहाँ पर हमें पता करना है। हाल ही में भी पूछा गया था, क्योंकि मिश्र वाक्य एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो पहचानने का एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसकी परिभाषा ही है, यानी कि एक से अधिक उपवाक्य हों, लेकिन उसमें एक ही प्रधान उपवाक्य होता है। ठीक है, एक ही प्रधान उपवाक्य होते हैं। लेकिन जो संयुक्त होता है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि एक से अधिक उपवाक्य होंगे, लेकिन उसमें जो उपवाक्य होंगे उसमें एक ही प्रधान नहीं होगा, दो भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी देख सकते हैं, मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है। दो उपवाक्य हैं, लेकिन इसमें एक ही प्रधान है, मैंने एक घड़ी खरीदी, यानी कि घड़ी खरीदना ही क्या है? प्रधान उपवाक्य है। बाकी बैटरी से चलती है, इसी पर आधारित रहता है। ठीक है, पहले वाले पर। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राका शब्द का पर्यायवाची होगा। तो राका किसका है? चंद्रमा का ये पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनायास में कौन सा जो है उपसर्ग है? तो अन हो जाएगा। ठीक है, अन, धन, आयास। ठीक है, आयास। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, विशेषण क्या होगा? रोग, मर्यादा, मौनी, लालच। तो मौनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको दिखने को मिल सकते हैं, जैसे लालची विशेषण होगा वैसे ही मौनी। ठीक है, निम्न में से हिंदी की महाप्राण ध्वनियाँ हैं। आप इसमें दोस्तों हिंदी में जो वर्ण है उसमें महाप्राण, अल्पप्राण, ये सभी घोष, अघोष सभी वर्ण जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये पीछे जाते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ख और घ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ होगा, यानी कि मौज मस्ती का जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीड़ा का तद्भव रूप है। तो क्रीड़ा का हो जाएगा क्रीड़ा। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है बस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महादेवी वर्मा जो कृत नीरजा किस विधा की रचना है? तो नीरजा याद रखिएगा, ये महादेवी वर्मा ने लिखा है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है क्या है? काव्य संग्रह या कविता संग्रह। ठीक है, कई बार कविता संग्रह भी आपको दिख सकता है। मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है?
खाकर यानी कि उसने खा दिया है, तो पूर्वकालिक दिखा रहा है, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा क्योंकि पूर्व का समय इसमें बता रहा है। सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्रों को क्या कहते हैं? दोस्तों आपने देखा होगा कि इस प्रकार के प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कहीं पर परिपत्र आंसर होगा, कहीं पर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अर्धशासकीय पत्र। जितने ज़्यादा आप पेपर लगाएंगे उसी से आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। हमने 2016-2017 के पेपर भी अपलोड कर रखे हैं, उनको जाकर भी जरूर विजिट करें। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि, तो ये आसान सा सवाल है, इसमें इसका आप उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैसे इसका उत्तर क्या है आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें विसर्ग लग रखा है। मीराबाई की भाषा मूलतः है, तो मीराबाई की भाषा मूलतः थी राजस्थानी, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्णकुटी का विलोम होगा। पर्णकुटी का विलोम होगा। पर्णकुटी का अर्थ पहले समझ लीजिए। पत्तों की बनी जो छाजन वाली कुटिया होती है उसको पर्णकुटी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा प्रासाद, यानी कि राजभवन। प्रासाद का अर्थ होता है राजभवन या देवालय, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से उपक्षिप्त व्यंजन है, कौन से हो जाएंगे? ढ और ढ, ठीक है। ड और ढ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का अंतिम प्रश्न साथियों, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। पूर्वी हिंदी की ये बोलियां हैं। तो हिंदी का सेक्शन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि हम एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको जो है डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी जहाँ पर आवश्यकता होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, उसको मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो हमारा जीके सेक्शन स्टार्ट होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी आपका, ये किसने बनाई थी ये पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा जो है जे.एम. क्ले, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, तो जे.एम. क्ले ने ये बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? तो इन ऑप्शंस में से लिया था ज्योतिराम कांडपाल ने। दांडी यात्रा यानी कि जो साबरमती से स्टार्ट हुई थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अन्य लोग भी थे, उनके नाम भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देघाट या अल्मोड़ा के कौन थे? ज्योतिराम थे। पैठाणा के थे आपके कौन थे? पैठाणा गांव के थे भैरव दत्त जोशी। नोट डाउन कर लीजिए, भैरव दत्त जोशी। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी देहरादून के थे एक और थे जो थे कड़वा बहादुर, ठीक है। इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी, किससे खरीदी थी या कहाँ खरीदी थी? मसूरी में ये खरीदी थी, ठीक है। मसूरी, वहाँ पर मसूरी हो गया था, ठीक है। तो मसूरी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? तो बागेश्वर, ऑप्शन बी टिक कर लेंगे, ठीक है। बागेश्वर में ये बोली जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेलाडीला खान प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध है। इससे क्या बनता है? इस्पात बनता है, राइट। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक था, तो बंगाल में कौन था? ये था आपका ऑप्शन हो जाएगा डी गोपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि मालती रोहन की माता है, समीर अजीत का पिता है, अजीत रोहन एवं दीपू का भाई है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसको अगर फिगर के हिसाब से बनाएंगे तो आसान प्रश्न है। देखिए, कहा गया है कि मालती किसकी? रोहन की माता है, ठीक है। रोहन की ये माता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, माता होगी। फिर कहा गया है कि समर अजीत का पिता है, यानी कि अजीत का पिता समर है और अजीत, रोहन और दीपू ये तीनों भाई हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अजीत मालती की पुत्री है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? अजीत मालती की पुत्री, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना की गई थी, तो ये कब की गई थी? 1959 को ये की गई थी। कभी कभार डेट भी पूछता है, तो 1 सितंबर 1959, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉरसेट 3 के संदर्भ में गलत था? ठीक है, ये कॉरसेट श्रृंखला का दूसरा उपग्रह था, ये गलत था, ठीक है। बाकी बी, सी और डी ये सही है, क्योंकि ये एक
ध्रुवीय या पोलर सैटेलाइट है। श्री हरिकोटा से ये प्रक्षेपित किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी आपका कैप्टन हडल्स्टन ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न ग्रिड में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी। तो आसान प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इसका आप उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी, किसने करी? ये करी पीसी जोशी ने ये की है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब करी थी? तो ये करी थी आपका 1930 ईस्वी में। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं की उद्यमिता जो है विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट की? ये करी आपकी 2002 ईस्वी में से ये करा था। ठीक है, और 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड का नाम जो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ था, ये भी पूछा जाता है। वह मेमोरी जिसमें डाटा को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया या नष्ट किया जा सकता है, ईपी रोम इसको कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। ऐसा करता है किस लॉ के कारण? अधिकार परीक्षा द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? तो ये था आपका केवल नकदी संबंधी कर था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था? ये दिया था आपका एडविन टी एटकिंसन ने। ठीक है, और साथियों अगर आपको 2017 और 16 के पेपर चाहिए कनिष्ठ सहायक के, तो आप जो है चैनल पर जरूर जाइएगा। कोफिनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये पिंडर नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को संदेश भेजने के माध्यम को क्या कहते हैं? तो ईमेल इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में श्रमिकों के रोजगार का जो मुख्य क्षेत्र है श्रमिकों के लिए, वो कौन सा है? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मजदूरी या फिर प्राथमिक क्षेत्र में ही होती है। ठीक है, कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है, इसका ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित है, किससे ये संबंधित है? ये है व्यापार यात्रा से ये संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखित नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण ये नहीं है इनकी, बाकी सभी क्या है इन्हीं की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य नहीं है? तो वेनेजुएला इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से पर्यावरण की सुरक्षा का भारतीय संविधान के किस भाग में जो है ये है? तो समवर्ती सूची, यानी कि किस भाग या किस जो विषय में ये कहा गया है, तो समवर्ती सूची में ये रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार होता है। रेगर मृदा की प्रमुख उपज है, तो कपास। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1962 ईस्वी में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये की गई थी, यानी कि ये पूछा गया है कि कहाँ या किसने करी थी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा, किसने करी थी? कमलेंदुमती शाह। ठीक है, कमलेंदुमती शाह, ऑप्शन सी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। साथियों आपको ये एक बार जो है देख लेना है, बाकी क्योंकि डिटेल में हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य हो किसने किया था? तो ये किया था आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हरिराम त्रिपाठी ने। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे पर आंसर भी दिए गए हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले की जनसंख्या की दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो ये उधम सिंह नगर की सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से श्रीकंठ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी को। ठीक है, एक दर्रे से रिलेटेड प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा, जैसे अभी कौन सा आया था, सिनला दर्रा वाला, वहाँ पर प्रश्न पूछा गया था।
ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, पंवार शासन में उल्लिखित गण राज्य वंश काव्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो पद मंत्रिमंडल में शामिल जो है यहाँ पर नहीं था, ये पूछा गया है, तो सदर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध है? यह हाल ही में और पूछा गया था, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि डी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, 24 दिसंबर इसका ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर भी यहाँ पर दिया गया था, तो दिसंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दिए गए रेखा चित्र में, तो एक चित्र दिया गया था, उसमें हमें ये बताना है कि कितने त्रिभुजों की संख्या होगी, वो चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गणना करनी थी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। और दोस्तों, आकृतियों की काउंटिंग से रिलेटेड एक वीडियो हमने सेपरेट उसी पर बना रखा है, उसको जाकर जरूर देखिएगा, आपको चैनल के रीजनिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हैं, जैसे एक ये, दूसरा ये, ठीक है, 2 हो गए, उसके बाद आप देख सकते हैं 3, ठीक है, यहाँ पर 3 के बाद ये 4, ठीक है, ये यहाँ पर 5। इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें आपको टोटल दिखेंगे, ठीक है, तो 21 त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप प्रयास कर सकते हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। क्या? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख स्थल की प्रतिमा जो है मिला है, ये कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाड़ाहाट। बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? तो बाड़ाहाट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचना जो है सूचनाएं देता है? तो उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा, क्योंकि सभी देते हैं। ठीक है, गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? तो कांगड़ा चित्र शैली, ऑप्शन बी हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला का जो है प्रभाव सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और कंप्यूटर का प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला वेब ब्राउजर था, क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www। ठीक है, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने करी थी? ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या? पादरी रेवरेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वंश के शासनकाल में अवंती राज्य मगध साम्राज्य का जो हिस्सा बन गया था? तो शिशुनाग वंश में। ठीक है, 2300 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यह गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी हो जाएगा। मुद्रास्फीति धन के वितरण को बनाती है, क्या बनाती है? असमान। ठीक है, असमान बनाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है उसका मूल्य घट बढ़ जाता है, और जो वस्तुएं हैं उसका मूल्य भी यहाँ पर जो है असमान हो जाता है। सयाना खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जौनसारी में ये प्रचलित है। श्रीनगर गढ़वाल में शामशाही बागान बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? ये बनाया था आपका श्याम शाह ने। ठीक है, श्याम शाह, ऑप्शन सी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड की किस महिला को दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, सिस्टर सुनीता रावत गोयल, राइट। अगला प्रश्न, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ऑप्शन बी राइट आंसर है। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो ये 1995 में आया था, ऑप्शन इसको राइट कर लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बीते हुए कल से पहले का दिन शनिवार था, तो आगामी कल के बाद सप्ताह का दिन कौन सा होगा? इसके लिए आप क्या करेंगे, आज और ये बीता हुआ कल हो गया, ये आज, ये बीता हुआ कल, ठीक है, ये उससे एक दिन पहले, और ये कल, और उसके बाद का एक और दिन कल, ठीक है, उसके बाद का दिन। ये कहा गया है कि बीते हुए कल, यानी कि इससे एक दिन पहले इस दिन था शनिवार। ठीक है, शनिवार इस दिन था, तो पूछा गया है कि
आगामी कल के बाद सप्ताह का कौन सा दिन, यानी कि आगामी कल ये हो गया, उसके बाद का कल ये, तो ये हमें पूछना था। शनि रवि जो है उसके बाद हो जाएगा सोम मंगल बुध, यानी कि बुध हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था, किसने करा था, बुद्ध बल्लभ पंत ने ये किया था, ऑप्शन बी राइट आंसर। आयातक निर्यातक कोड को ऑनलाइन स्वीकृति जो है सरलीकृत व्यवस्था में शुरू किया गया था, कब, फरवरी 2015 में, ठीक है, ये करंट का प्रश्न था। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर की ओर जाता है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है घड़ी कैलेंडर और डायरेक्शन पर, तो आप उसको जाकर जरूर विजिट करें। बाकी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कहा है कि 4 किलोमीटर ठीक उत्तर की ओर जाता है, उत्तर 4 किलोमीटर ऊपर की ओर गया। फिर कहा है कि 6 किलोमीटर ये पूर्व की ओर जाता है, तो पूर्व की ओर 6 किलोमीटर, फिर और 4 किलोमीटर ठीक उत्तर की ओर जाता है, यानी कि ये। अब पूछा गया है कि वो अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है, तो ये दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, कौन सी दूरी, ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 होगा, यहाँ पर आप डॉट डॉट करके लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि ये 6 है तो ये भी क्या होगा, 6 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। तो ये 4 ये 6 और ये 4 पहले से दिया है, तो इस पूरे को जोड़ लीजिए, किसको, मैं बताता हूँ थोड़ा सा अलग कलर से, ठीक है। तो इस पूरे को यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, इस पूरे को जैसे जोड़ेंगे ये हो जाएगा 4 और 4 टोटल हो जाएगा ये 8 किलोमीटर, और ये 6 था तो ये भी 6 होगा, तो 6 हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इसमें। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को जोड़ेंगे जो कि बन जाएगा आपका 100, और 100 का क्यूब रूट होता है 10, यानी कि ऑप्शन 10 जहाँ पर भी आपको दिखे वो टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसमें आप क्या करेंगे, घटा दीजिए कि बीच में गैप, ठीक है। तो यहाँ पर गैप देख सकते हैं, इसमें 6 का है, इसमें 6 का है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं 14 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8 3 2 5 1, ठीक है, 3 1 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 6 6 का, फिर 12 12 का, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 का, ठीक है, 18 का गैप है, तो यहाँ पर भी 18 का होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 6 6 का, फिर 6 दूनी 12 12 का, फिर 6 3 18 18 का, तो 56 में आप 18 जोड़ेंगे, 8 6 14 का 4, 5 1 6 1 7, यानी कि 74, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ए को टिक कर लेंगे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार 200 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, तो ये था आपका 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए राइट आंसर। डोकरियानी हिमनद स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये है आपका भागीरथी बेसिन पर, ठीक है। एक पंक्ति में सुरेश दाई से 15वां है, यानी कि दाया ये बायां है, यहाँ से 15वां है, ठीक, सुरेश की स्थिति ये है, और यहाँ से कह रखा है कि ये 16वां है, ठीक है। तो इस साइड से 16वां, इस साइड से 15वां, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए उसके लिए आप क्या करेंगे, 16 प्लस 15 दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस 1 कर देंगे, तो अभी कितने हो गए, अभी टोटल है इसमें 30। अब बोला है कि 50 होने के लिए कितने और व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा किया जाए, तो 20 सिंपली, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, मैंने क्या बताया आपको, अगर दाएं से और बाएं से उसकी पोजीशन दी हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 16 को जोड़ दिया, उसके बाद एक घटा दीजिएगा, ये ट्रिक है, ठीक है, हर जगह ये काम लगेगी ऐसे ही प्रश्नों में। निम्न में से कौन एक पर्वतारोही नहीं है, कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है त्रिलोक सिंह बहिड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंच को 20 लेकिन 15 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का गुणा 4 की बजाय 3 से कर रखा है, ऐसे ही अगले में देख सकते हैं 7 का गुणा 8 की बजाय 7 से कर रखा है, 7 7 49, 6 चौको 24, तो ऐसे 8 3 24 यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने पृथक राज्य उत्तराखंड के लिए आंदोलन छेड़ा था, तो ये था आपका मानवेंद्र शाह, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र नहीं है, तो तुग्याल क्या नहीं है, वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी सभी क्या है, एक वाद्य यंत्र है। बैटन द्वारा नवी भू व्यवस्था कब लागू की गई, ये लागू की गई थी 1840 ईस्वी में,
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया है? तो ये हरिद्वार वाला जो भी ऑप्शन है उसको टिक कर लेंगे, हरिद्वार का नारसन, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? तो अल्मोड़ा से चुने गए थे 1955 ईस्वी में, ठीक है। बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? तो ये उत्तरकाशी में, सॉरी देहरादून में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये देहरादून में पाया जाता है। यहाँ पर भी आप क्रॉस कर सकते हैं चेक, क्योंकि कोई प्रश्न यहाँ पर मिस्टेक अगर हो तो। बाकी सभी यहाँ पर जो है, अगला रीजनिंग का फिर से प्रश्न आ गया, 20 मिनट में घड़ी की सुई कितने अंश चलती है? इसके लिए ट्रिक है, क्योंकि ट्रिक तो क्या, सॉल्व करके आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि 1 मिनट में यानी कि 1 मिनट में जो हमारी घंटे की सुई चलती है कितना डिग्री चलती है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो आधा डिग्री चलती है, ठीक है, यानी कि आधा डिग्री चलती है। अब बोला गया है कि 20 में कितना चलेगी, कि 2 दहाम 20, 2 दहाम जो है 20 यानी कि 10, इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी। 1 घंटे की सुई, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी 20 मिनट में कितना चलेगा, तो गुणा 20 कर देंगे तो 2 दहाम 20, 10 डिग्री, ये यहाँ पर उत्तर आ गया। अब बात आती है, अगर दूसरे तरीके से करें तो एक जो घंटे की सुई होती है वो आपका चलती है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री चलती है। तो इसी लॉजिक को लगाकर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री चलती है, यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री चलता है घंटे की सुई, ठीक है। फिर अगर हमें निकालना है 20 मिनट के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो 30 भागा 60 गुणा 20, क्योंकि हमें 20 का निकालना था तो 20 से हमने गुणा कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10, ठीक है। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। बाकी पहला वाला याद रखिए कि 1 घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, और 60 मिनट यानी कि पूरे 1 घंटे में घूमती है 30 डिग्री। अगला प्रश्न है हमारा, चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था। तो ये किया गया था 13 मई 1972 ईस्वी में। तो एक्सरसाइज वाला भी दिया गया है, तो ये भी काफ़ी इजी है, इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि ई का आप देख सकते हैं 3 दिया गया है, तो ऐसे ही आपको चेक करना है। जैसे एस है, एस यहाँ पर है तो सेकंड लास्ट यानी कि पहला 6 आएगा, उसी प्रकार से आप देखिएगा कि उसके सामने कौन सा अंक है, ठीक है। अगला, निम्न में से जो है लवण रहित झील, तो डल झील, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ भारत के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो 243 में ये जो है वर्णित है। लेकिन यहाँ पर ये भी पूछा गया कि कहाँ से कहाँ तक, तो जी से एच तक, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, ये ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है महासभा की सिफारिश, जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। कुमाऊं और गढ़वाल को 2 पक्षक जिले कब बनाए गए थे? तो ये बनाया गया था आपका 1839 ईस्वी में, ठीक है, 1839 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? तो ये था बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो देवदार के हैं, ठीक है, सॉरी चीड़ के हैं, चीड़ के वृक्ष सबसे अधिक हैं। बाकी स्प्रूस का इस बार प्रश्न आया था, अगर आपको ये पता होता तो देख सकते हैं, पटवारी में पूछा गया था कि कौन सा उत्तराखंड में नहीं पाया जाता, क्योंकि स्प्रूस पाया जाता था तो भेंदी था उसका, इसी प्रकार से कोरिलेट करना पड़ेगा। बेसबॉल की टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां हैं, तो उपयुक्त सभी, ठीक है, सभी शक्तियां हैं। निम्न में से कौन सी राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो नानकमत्ता की सीट आरक्षित है, ये हाल ही में पटवारी में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, फलक से बने औजार संबंधित हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मध्य जो है पूरा पाषाण काल से। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जो कि है KD Study Point Now, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।